आज की कहानी दोस्तों काफी अनोखे कंसेप्ट पर आधारित है। ये मूवी एक नोवेल से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जिसमें इंसानों की एक कॉलोनी ऐसे ग्रह पर रहने लग जाती है जहां इंसानों की मन की बात को दूसरा इंसान पढ़ भी सकता है और देख भी सकता है। यहाँ इस पावर को नॉइस नाम दिया गया है। वैसे आप खुद सोचिए, ऐसी दुनिया जहां आपके मन में कौन सी बात चल रही है अगर अगला बंदा जान सकता तो दुनिया कैसी होती। आज की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है साल 2257 में न्यू वर्ल्ड प्लेनेट से, जिसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल अर्थ के जैसे है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, यहाँ ह्यूमंस नॉइस छोड़ते हैं, जो कि मैंने कहानी के स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ कई लोग नॉइस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स को छुपा सकते हैं। वहीं हम देखते हैं टॉड हुइट को, जो कि बहुत कोशिश करता है कि उसकी नॉइस को वो कंट्रोल कर सके, लेकिन बेचारे से बात बन नहीं रही, जिसकी वजह से वो पिटता भी रहता है। टॉड फिर अपनी प्रेंटिस कॉलोनी में जाता है, जो कि प्रेंटिस नाम के व्यक्ति के नाम पे बनाई गई है। प्रेंटिस कॉलोनी का मेयर भी है और अपनी नॉइस को अच्छे से कंट्रोल करने वाला वो इकलौता आदमी है। लेकिन प्रेंटिस कॉलोनी की एक बात बहुत वेड है, यहाँ सिर्फ मर्द होते हैं, औरत कोई भी नहीं। टॉड और बाकी बच्चों को बताया गया था कि बहुत समय पहले जब वो इस प्लेनेट पर आए थे तो यहाँ के नेटिव एलियंस की हमारे साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें उन्होंने हमारी सारी औरतों को मार डाला था ताकि हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा ना सकें। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी, इस बात का पता कहानी में आगे चलने वाला है। मेयर का एक बेटा भी है, प्रेंटिस जूनियर, जिसकी टॉड से कम ही बनती है। लेकिन टॉड मेयर की बहुत रिस्पेक्ट करता है। मेयर ने टॉड को काफी कुछ सिखाया हुआ है। टॉड अपने पिता और चाचा के साथ रहता है। टॉड का पिता उसे अक्सर समझाता है कि मेयर कोई अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूरी बनाए रखो। लेकिन टॉड ये बात नहीं समझता। उसी टाइम हमें स्पेस में एक ह्यूमन स्पेसशिप दिखाई जाती है, जो कि न्यू वर्ल्ड प्लेनेट में एंटर करने वाली होती है। एटमॉस्फेयर में एंटर करते शिप को बहुत डैमेज होता है, जिससे शिप के अंदर का क्रू मारा जाता है, सिवाय एक लड़की के जिसका नाम होता है वायोला। इसके बाद टॉड को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के स्टोर से वायोला को बाहर जाते देखता है। टॉड वायोला को देख के उसे रुकने को कहता है, लेकिन वायोला वहां से भागती है। टॉड वायोला का पीछा करता है और क्रैश हुई स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वायोला ने अपने क्रू मेट्स की कब्र बनाई हुई है, जिससे टॉड समझ जाता है कि वायोला अकेली सर्वाइवल है। ये बात टॉड जल्दी जाके मेयर को बताता है। टॉड ने लेकिन एक स्ट्रेंज चीज नोट की होती है, वायोला से कोई नॉइस जनरेट नहीं हो रही थी। जब ये बात वो मेयर को बताता है तो मेयर समझ जाता है कि वायोला एक लड़की होगी। यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि इस न्यू वर्ल्ड प्लेनेट में सिर्फ आदमियों से ही नॉइस जनरेट होती है, औरतों से नहीं। वैसे दोस्तों कितनी नाइंसाफी वाली बात है, लड़कों के मन की बात को कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन लड़कियों की नहीं। खैर कहानी में वापस आते हैं। मेयर अपने आदमियों के साथ वायोला को ढूंढने जंगल की तरफ जाता है, जहां मेयर वायोला को पकड़ भी लेता है। फिर मेयर वायोला को प्लेनेट के बारे में बताता है, नॉइस के बारे में बताता है और एलियंस द्वारा मारी गई औरतों के बारे में भी बताता है। फिर वो वायोला से उसके बारे में पूछता है। वायोला उसे बताती है कि आउटर स्पेस में उसका स्पेसशिप है, जो कि उसकी वेट कर रहा है, उसे बस किसी तरह उन्हें कांटेक्ट करना है। वायोला ये भी बताती है कि शिप में कम से कम 4000 लोग हैं जो ऐसे प्लेनेट की खोज में हैं जहां लाइफ पॉसिबल है। ये सब सुन के मेयर वायोला को कमरे में ही रहने को कहता है और खुद अपने लोगों को समझाने बाहर जाता है। मेयर के जाने के बाद उसका बेटा प्रेंटिस जूनियर वायोला से मिलने कमरे में आता है और वायोला की चीजों से पंगे लेने लग जाता है, जिसमें वायोला का एक हथियार होता है जिसे प्रेंटिस जूनियर गलती से एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरे कमरे में धमाका होता है। मौका देख के वायोला कमरे से बाहर भागती है और कमरे के नीचे छुप जाती है। मेयर देखता है कि वायोला कमरे से भाग गई है, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और प्रेंटिस जूनियर को डांटते हुए कहता है कि आउटर स्पेस में बड़ा शिप है जिसमें लोग हाइबरनेशन स्लीप में होंगे। अगर लड़की की हेल्प से हम शिप को यहाँ बुला लें तो शिप पर कब्जा करके हम पूरे प्लेनेट पर राज कर सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों मेयर के काले चिट्ठे खुलने शुरू हो जाते हैं। वायोला मेयर की घिनौनी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम टॉड को देखते हैं, जो कि अपने घर के स्टोर में कुछ लेने जाता है, लेकिन वहाँ वायोला बैठी होती है
अब टोड बेचारा वायोला को यूं देख के अपनी नॉइस को कंट्रोल नहीं कर पाता। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को इतने करीब से वो देख रहा था। टोड लेकिन किसी तरह वायोला को समझाता है कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा, वो यहाँ सेफ है। टोड के पिता और चाचा को वायोला के बारे में पता चल जाता है। तभी मेयर के कुछ आदमी वहाँ आते हैं, जिन्हें टोड का पिता वापस भेज देता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो दोबारा आएंगे। इधर टोड का पिता वायोला को देखता है और उसे ऐसे ही छुप के रहने को कहता है। फिर टोड का पिता टोड को समझाता है कि अगर वो वायोला को जिंदा देखना चाहता है तो वो उसे फार ब्रांच नाम की कॉलोनी में लेके चला जाए, जिसका नक्शा वो टोड को दिखाता है। टोड नक्शे को अच्छे से याद कर लेता है। तभी इनके घर के बाहर आता है मेयर, जो कि टोड से सवाल जवाब करता है, जिससे उसे शक होता है कि टोड कुछ छुपा रहा है। अब क्योंकि टोड नॉइस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसका फायदा मेयर उठाता है और उसे पता चल जाता है कि वायोला स्टोर में छुपी हुई है। वायोला भी सारी बातें सुन रही होती है। स्टोर में टोड की पुरानी बाइक पड़ी होती है, जिसे वायोला जल्दी चलाती है और मेयर के अंदर आने से पहले वो बाइक चला के वहाँ से भागती है। इधर मेयर को चकमा दे के टोड भी घोड़े पर सवार होकर वायोला के पीछे जाता है। मेयर के आदमी दोनों का पीछा करते हैं, लेकिन एक ढलान में वायोला और टोड नीचे गिरते हैं, जिससे मेयर के आदमी वहां उनका पीछा करना बंद कर देते हैं। इधर मेयर टोड के चाचा को मार डालता है और टोड के पिता से सवाल जवाब करता है, जिससे मेयर को पता चल जाता है कि टोड वायोला को लेकर फार ब्रांच जा रहा है। इधर वायोला टोड पर भरोसा नहीं कर रही होती। टोड उसे फार ब्रांच के बारे में बताता है और ये भी कि उसे ही वहां जाने का रास्ता पता है, जिसके बाद दोनों फार ब्रांच की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में टोड का पालतू डॉगी भी उन्हें ढूंढ लेता है। फिर ऐसे ही जाते जाते दोनों की थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है, जहां वायोला टोड को बताती है कि एक बार उसका शिप से कांटेक्ट हो जाए फिर वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन टोड वायोला को पसंद करने लगा है। वो मन ही मन चाहता है कि वायोला यहीं रहे, लेकिन वायोला टोड की मन की बात सुन लेती है। फिर बात करते करते टोड कुछ ज्यादा ही वायोला के साथ इमेजिन करने लग जाता है, जो कि वायोला देख के अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर टोड वायोला से दूर जाके बैठ जाता है। अगली सुबह फिर दोनों फार ब्रांच की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में इन्हें इस प्लेनेट का नेटिव जीव स्पेकल दिखाई देता है, जिसे देखते ही टोड उस पर हमला कर देता है। दोनों की आपस में लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते टोड स्पेकल को मारने ही वाला होता है कि वायोला टोड को ऐसा करने से रोक देती है, जिसके बाद स्पेकल वहां से चला जाता है। वायोला टोड से पूछती है, तुमने उस पर हमला क्यों किया? टोड कहता है, वो एलियन है, हमें मेयर ने सिखाया है कि कहीं भी स्पेकल दिखाई दें उन्हें बिना कुछ सोचे मार डालो। लेकिन वायोला कहती है कि ये ग्रह इन स्पेकल्स का है, देखा जाए तो यहाँ एलियंस हम हैं। फिर दोनों फाइनली फार ब्रांच पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत सारी लड़कियां होती हैं। इतनी लड़कियों को इकट्ठा देख के टोड बहुत हैरान होता है, क्योंकि टोड को जो अब तक बताया गया था उस हिसाब से इस प्लेनेट पर और लड़कियां बची ही नहीं थी। फार ब्रांच की मेयर भी एक लड़की ही होती है। वहाँ मेयर इनसे पूछती है कि वो कहाँ से आए हैं। वायोला उन्हें बताती है कि वो प्रेंटिस टाउन से आए हैं। ये सुन के वहाँ सभी लोग गुस्से से दोनों की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन मेयर इन्हें अपने घर ले आती है। मेयर वायोला से उसका मोटिव पूछती है। वायोला मेयर को भी यही बताती है कि उसे अपने शिप तक सिग्नल भेजना है, यहाँ रहने का उसका कोई प्लान नहीं है। इस प्लेनेट की दोस्तों एक और वियर्ड बात थी, यहाँ कभी सूरज छिपता नहीं, यानी कि कभी रात नहीं होती। अपने हिसाब से लोग सोते और काम करते हैं। मेयर फिर वायोला को बताती है कि थोड़ा आगे जाके वेव 1 शिप के र्यून्स पड़े हैं। ये दोस्तों वही शिप थी जिसमें बैठ के ये सारे इंसान पहली बार इस प्लेनेट पर आए थे। मेयर बताती है कि उस शिप से तुम्हें मैसेज भेजने का तरीका मिल ही जाएगा, लेकिन इतना सफर करने की वजह से टोड और वायोला थक गए होते हैं। फिर वो कुछ समय यहाँ रेस्ट करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रेंटिस अपने आदमी लेके फार ब्रांच की तरफ आ रहा होता है। इधर आराम करते समय टोड अपने पास रखी अपनी माँ की बुक को देखता है और उसे वायोला के पास लाता है। टोड अनपढ़ था। मेयर का मानना था कि जब सभी एक दूसरे की मन की बात सुन देख सकते हैं तो स्टडी करके क्या करना, जिसकी वजह से टोड कभी अपनी माँ की बुक को पढ़ ही नहीं पाया। वायोला फिर बुक को पढ़ने लगती है। इस बुक में टोड की माँ ने बताया था कि टाउन में कत्लेआम चल रहा है, जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि प्रेंटिस है। प्रेंटिस ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया था कि टाउन की सारी औरतों को मार दिया जाए। बात ये थी कि इस प्लेनेट पर औरतें नॉइस नहीं छोड़ती थी, जिसकी वजह से वो क्या सोच रही हैं पता नहीं चल पाता था। प्रेंटिस इस बात से बहुत ज्यादा जलता था, जिसकी वजह से उसने तब अपने टाउन की सारी औरतों को मरवा दिया था।
जो लोग नहीं चाहते थे औरतों को मारना, उन्हें मजबूरन प्रेंटिस की पावर के आगे झुकना पड़ा, जैसे टोड के पिता को। टोड को ये भी पता चलता है कि स्कैपल्स ने तो उनके टाउन के साथ कुछ भी नहीं किया था, ये सब प्रेंटिस ने किया था। ये सब जानने के बाद टोड बहुत इमोशनल हो जाता है और अब उसके मन में सिर्फ बदले की भावना ही रह गई होती है, जिसकी वजह से वो प्रेंटिस को मारने की ठान लेता है। दूसरी तरफ प्रेंटिस भी अपने आदमियों के साथ टाउन में आ जाता है। प्रेंटिस के पास काफी आधुनिक हथियार होते हैं, जिसकी वजह से फार ब्रांच की मेयर उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। प्रेंटिस कहता है कि उसे लड़की चाहिए, टोड से उसे कोई मतलब नहीं है। इधर टोड और वायोला रूम में होते हैं, वो दोनों भाग के एक वेयर हाउस में छुप जाते हैं, लेकिन प्रेंटिस को उनका पता चल जाता है। प्रेंटिस ने टोड के पिता को बंदी बनाया होता है। टोड का पिता प्रेंटिस को कहता है कि वो टोड से खुद बात करेगा, जिसके बाद टोड का पिता टोड और वायोला से मिलता है और उन्हें पीछे से भागने को कहता है और खुद अपनी नॉइस से वायोला की छवि बनाता है, जो कि प्रेंटिस को असली वायोला लग रही होती है। लेकिन जब प्रेंटिस को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है। इधर टोड और वायोला फाइनली वेव 1 शिप के मलबे तक पहुंच जाते हैं, जहां वायोला देखती है कि सिग्नल भेजने के लिए शिप का एंटीना ठीक करना होगा। अब यहाँ टोड वायोला को प्लेनेट से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन वायोला की खुशी के लिए टोड जान पे खेल के एंटीना ठीक कर देता है, जिससे वायोला सिग्नल भेजने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इतने में वहाँ प्रेंटिस भी आ जाता है, जो टोड को ब्लैकमेल करता है और कहता है सरेंडर कर दो, नहीं तो वो उसके पिता को मार डालेगा। ये सुन के टोड बाहर आता है, लेकिन प्रेंटिस टोड के सामने उसके पिता को मार डालता है। फिर होती है हीरो और विलन की लड़ाई में लेकिन टोड को प्रेंटिस गोली मारता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। प्रेंटिस फिर टोड को मारने ही वाला होता है कि तभी टोड अपनी नॉइस को कंट्रोल करके अपनी माँ की आकृति बनाता है, जो कि प्रेंटिस देख के बौखला जाता है। फिर प्रेंटिस को वो सारी औरतें दिखाई देने लग जाती हैं जिन्हें कभी उसने मरवा दिया था, जिससे प्रेंटिस का ध्यान डाइवर्ट होता है। इतने में वायोला वहां आती है और वो प्रेंटिस को शिप के अंदर धक्का दे देती है और प्रेंटिस का वहीं काम खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ गोली लगने की वजह से टोड की हालत काफी सीरियस हो जाती है और वो बेहोश भी हो गया होता है। इसके बाद जब उसे होश आती है तो वो वायोला की बड़ी शिप में होता है, जहां वायोला उसकी देखभाल कर रही होती है। टोड वायोला से पूछता है तुम वापस नहीं गई? वायोला कहती है उसने फैसला किया है, वो और उसके लोग अब यहीं रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों मूवी की समाप्ति हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।